मोह का जाल सबसे बड़ा बंधन है। इंसान छोटे छोटे सुखों में इतना उलझ जाता है कि वह अपनी असली समस्याओं को ही भूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंस अपॉन अ टेल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें बताती है कि कैसे सुख का मोह हमें अपने ही विनाश की ओर धकेल सकता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति घने जंगल में दौड़ रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं नहीं दिखाई पड़ा और वह उसमें गिर पड़ा। गिरते हुए उसने कुएं पर झुके एक पेड़ की डाल पकड़ ली। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां 4 अजगर मुंह खोले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। अब आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी और एक बूंद उसकी होठों पर आ गिरी। जब उसने प्यास से सूख रही जीभ को अपने होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ क्षण बाद शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह शहद के स्वाद में इतना तल्लीन हो गया कि अपनी सारी परेशानियां भूल गया। इसी बीच उस जंगल से भगवान शिव और माता गौरी अपने वाहन से गुजरे। उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति देखकर माता गौरी को उस पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव उसके पास आए और बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लो, फिर चलता हूँ। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिरकार थक हार कर भगवान शिव चले गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। वह व्यक्ति जिस जंगल में भाग रहा था, वह जंगल है यह संसार और अंधेरा हमारी अज्ञानता है। पेड़ की डाली आयु है जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है और शहद की बूंदें संसारिक सुख हैं जिनमें लिप्त होकर मनुष्य अपने संकट को भी भूल जाता है और संकट से निकालने वाले रास्तों से भी मुंह मोड़ लेता है। यह सत्य है कि सुख की मोह में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता के लिए तैयार हो। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि संसारिक सुखों का आनंद जरूर लें, लेकिन इस तरह कि वे आपको आपके असली लक्ष्य से न भटका दें। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, पर नए किस्सों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।